नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हो सकती है शिखर सम्मेलन के साथ 2+2 वार्ता। दिसंबर में सम्मेलन होने के आसार। एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत, दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना को देंगे पीएम मोदी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद किया। आबो हवा को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा में लागू हो सकता है ऑड इवन। दिल्ली एनसीआर में 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कई नेताओं ने अपने अपने पदों से लिया इस्तीफा। भारत रूस 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का पहला संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक शिखर बैठक के साथ आयोजित किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार ये शिखर 6 दिसंबर को होने की संभावना है। बता दें कि जयशंकर और सिंह को नवंबर के अंतिम सप्ताह में मास्को की यात्रा करनी थी, लेकिन 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की वजह से कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के तीनों कमानों के प्रमुखों को शुक्रवार को झांसी में आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार स्वदेशी रक्षा उपकरण सौंपेंगे। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना प्रमुख को भारतीय स्टार्टअप की ओर से डिजाइन और विकसित किए जाने के ड्रोन और यूएवी को थल सेनाध्यक्ष को और डीआरडीओ की ओर से डिजाइन किए गए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से नौसेना की जहाजों को एक निर्मित उन्नत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को नौसेनाध्यक्ष को सौंपेंगे। मोदी इसके साथ ही झांसी में 400 करोड़ की रक्षा औद्योगिक गलियारे की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कुल 6,250 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है, साथ ही बैठकों का दौरा भी जारी है। इस बीच कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 नवंबर तक निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सरकारी विभागों में 21 नवंबर तक पूर्ण रूप से वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय बंद रहेंगे। आबो हवा को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा समय ऑड इवन सिस्टम लागू हो सकता है। इसके अलावा एनसीआर में शामिल 14 जिलों में सख्ती बरतने यानी वर्क फ्रॉम होम के अलावा स्कूल और शिक्षण संस्थानों को 21 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। गुरुग्राम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पॉल्यूशन को लेकर गुरुग्राम कमिश्नर, डीसी और कुछ इंजीनियर को शामिल कर एक कमेटी बनाई गई है जो इस मसले पर अपना सुझाव देगी। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद खेमे से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीएम मीर पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। त्याग पत्र में कहा गया है कि मीर की अध्यक्षता में कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। अनदेखी के कारण कई नेता पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने वाले में 4 पूर्व मंत्री और 3 विधायक भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू के साथ घाटी के नेताओं, पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए पदों से अपना संयुक्त तौर पर इस्तीफा दिया है। इसकी कॉपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल को भी भेजी गई है। जिन प्रमुख लोगों ने इस्तीफा सौंपा है उनमें जीएम सरूरी, जुगल किशोर शर्मा, विकास रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोंगा और नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट और अनवर भट्ट, इनायत अली और अन्य शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बुधवार को कुलगाम के पोम्बे और गोपालपोरा में जांच आतंकियों को 5 आतंकियों को मार गिरा है। इस मुठभेड़ में टीआरएफ कमांडर सिकंदर भी मारा गया है। सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस बीच एक इलाके में सुरक्षा बलों के चारों तरफ से घेर लिया गया था और बता दें आपको कि आतंकियों ने घिरे हुए देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां दागी, जिसके बाद में पूरे इलाके में आवाजाही बंद कर दी गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को करीब 2.5 से 3 माह का समय शेष रह गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों के कई मसलों पर सहमति से आगे बात नहीं बढ़ पाई, जबकि केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की सत्ता काबिज होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ट्रिपल इंजन की ताकत से परिसंपत्तियों की सारी पहेलियां हल हो जाएंगी। ये सहयोग ही है कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो उत्तराखंड मूल के हैं और उन्होंने लखनऊ 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में नए सिरे से बने युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। यहां पर भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीन की सेना का वीरता से मुकाबला किया था। यह स्मारक उन वीर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वहीं आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्मारक के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। बता दें कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत भी अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री के साथ जाएंगे। हालांकि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे रेजांगला ने और कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो इजराइल की 5 दिवसीय दौरे पर हैं। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को श्री आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंच पूजा के दूसरे दिन बद्रीनाथ धाम में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर में रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट अर्पित किया है। रावल की ओर से पूजा अर्चना के साथ भगवान आदि केदारेश्वर और नंदी पर चारों ओर से गर्म चावल का लेपन किया गया। इस दौरान आदि केदारेश्वर भगवान की विशेष पूजाएं हुई और मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस दिन बाबा की चल उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन गति स्थल ओकारेश्वर और मंदिर के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि दिवस के बाद गौडार पहुंचेगी। इस बार इधर डोली आगमन पर घाटी के 13 ग्राम पंचायतों की ओर से मानसून में 22 से 24 नवंबर तक 3 दिवसीय मेला का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐतिहासिक गढ़मुक्तेश्वर मेला सज चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गुरुवार दीप दान करेंगे। वहीं हाईवे पर जाम की स्थिति को देखते हुए भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर गंगा में दीप दान का बड़ा महत्व है। चतुर्दशी के दिन धार्मिक कर्मकांड भी होता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 52 बैरियर बनाए गए हैं। जाम ना लगे तो उसके लिए संभावित स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। और आपको बता दें कि हालांकि बुधवार शाम तक हाईवे पर जाम की स्थिति नहीं दिखी, जिसे लेकर अधिकारियों ने बृहस्पतिवार से रूट डाइवर्ट करने का निर्णय लिया। इसके बावजूद अगले दिन हाईवे पर जाम की स्थिति बन सकती है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।